खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब। फर्स्ट इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं लॉकडाउन से जुड़ी हुई तमाम खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, आरटीई में प्रवेश के लिए आय सीमा बढ़ाकर की 2.5 लाख, मेरिट के आधार पर विभाग तय करेंगे नियुक्तियां। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुख्यमंत्री गहलोत का बयान, कहा राहुल गांधी ने दिए अहम सुझाव, एकजुटता से हारेगा कोरोना, केंद्र और राज्य में हो बेहतर तालमेल। राजस्थान में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 64 नए पॉजिटिव केस, प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 3,491 के पार। जयपुर नगर निगम ऑफिस तक पहुंचा कोरोना, सिविल डिफेंस का कर्मचारी मिला पॉजिटिव, अगले 2 दिन के लिए सील रहेगा निगम का मुख्यालय। राजस्थान में तीसरे अस्पताल को आईसीएमआर ने प्लाज्मा थेरेपी की दी मंजूरी, मंत्री रघु शर्मा ने दी जानकारी। एसएमएस एमबीएच के बाद अब जोधपुर मेडिकल कॉलेज को मिली ट्रायल की मंजूरी। धौलपुर की दिहौली थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 6,000 का इनामी बदमाश राजवीर गुर्जर गिरफ्तार, कचूमरी के जंगलों से पुलिस ने हथियार के साथ दबोचा। मसूदा के हर राजपुरा में एक अधेड़ का शव मिलने से गांव में सनसनी, सूचना पर पहुंची मसूदा पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक की पहचान हर राजपुरा निवासी भीरूलाल के रूप में हुई है। विजयनगर और मसूदा के सरकारी अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ और चिकित्सकों ने अजमेर में महिला चिकित्सक के साथ अधिकारी द्वारा किए गए दुर्व्यवहार और सुरक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। राजस्थान में क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के प्रदेश मंत्री रवि सोनी ने पोखरण स्थित नगर पालिका कार्मिकों, पुलिस स्टाफ और अस्पताल स्टाफ का माला पहनाकर स्वागत किया। विजयनगर अजमेर कृषि उपज मंडी व्यापार संघ द्वारा विजयनगर कृषि उपज मंडी में 10 मई तक कारोबार बंद रहेगा। पवन बोरदिया ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कृषि जिंसों पर 2% कृषक कल्याण शुल्क के विरोध में यह निर्णय लिया गया है। कोटा जिले के इटावा में स्थित ए श्रेणी की कृषि मंडी में जिंसों की खरीद फरोख्त का कारोबार जारी है। व्यापारियों के अनुसार किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखकर मंडी का संचालन करवाया जा रहा है। कुचामन सिटी में गोदामों में सड़ चुके गेहूं को राशन डीलर को सप्लाई कर राशन धारकों में बांटा जा रहा है। इसे लेकर वार्ड वासियों ने हंगामा कर दिया, लोगों ने मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। ब्यावर शहर में 2 और कोरोना पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग सजग हो गया है। चिकित्सा विभाग की एक टीम गणेशपुरा क्षेत्र में डीसीएमएचओ डॉक्टर अमित सोनी के नेतृत्व में पहुंची। यहां कोरोना पॉजिटिव आए दूधिये के घर के आसपास में रहने वाले 31 लोगों के सैंपल लिए गए। सीकर में आमजन के इलाज के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल ओपीडी यूनिट सेवा के तहत गांव में शिविर लगाए जा रहे हैं। रोगियों का इलाज कर निःशुल्क दवाइयां दी जा रही हैं। जयपुर जिले के नांगल भरडा गांव में एक कच्चे घर में अचानक से आग लगी। आग से घर के पास के बाड़े में बंधे तकरीबन आधे दर्जन से ज्यादा मवेशी आग में जिंदा जल गए। सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सिकराय के रानोली पुलिस चौकी पर कोरोना योद्धाओं का समाजसेवी मुकेश नायक और लटूरमल सैनी ने चौकी के पुलिस कर्मियों और मीडिया कर्मियों का साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। ग्राम पंचायत रामदेवरा की ओर से कस्बे में कार्यरत सफाई कर्मचारियों तिलक लगाकर और पुष्प अर्पित करके उनका स्वागत किया गया। रामदेवरा सरपंच समंदर सिंह तंवर ने सभी का सम्मान भी किया। देवास पंचायत मालाजी का बाढ़िया रामगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से एक परिवार और की महिला और पुरुष घायल हो गए। सूचना पर मसूदा विधायक राकेश पारिक, विजयनगर तहसीलदार स्वाति झा ने पीड़ित पक्ष के गांव जाकर कुशलक्षेम पूछी और पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। झालावाड़ जिले में अफीम की तुलाई शुरू हो गई है। गोविंद भवन में अफीम काश्तकार अपनी अफीम लेकर पहुंच गए। किसानों ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए बारी बारी से अपनी अफीम की तुलाई करवाई। ग्राम पंचायत भटाना में सरपंच भवानी सिंह के नेतृत्व में कोरोना वायरस लॉकडाउन को लेकर विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने वाले से 500 रुपए दंड के रूप में वसूलने पर चर्चा हुई। ब्यावर में लॉकडाउन में भी विवाह आदि रस्में संपन्न हो रही हैं। केवल मात्र कुछ लोगों की उपस्थिति में लॉकडाउन की शर्तों की पालना करते हुए वर वधू 7 फेरे लेकर हमसफर बन रहे हैं। ऐसी ही एक शादी शहर में संपन्न हुई, जिसमें 2 सगी बहनें परिणय सूत्र में बंध गई। ब्यावर शहर के गढ़ी
थौरियान में लॉकडाउन के बावजूद चोर एक सूने मकान से नकदी और जेवर चुरा ले गए। पीड़ित जैन परिवार ने अज्ञात चोरों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। डॉक्टर के साथ अजमेर एसडीएम द्वारा अभद्र व्यवहार के विरोध में साइला में डॉक्टर्स और चिकित्सा कर्मियों ने काले कपड़े पहनकर सांकेतिक विरोध प्रकट करते हुए अपनी सेवाएं दी हैं। डिडवाना में रमजान के दूसरे जुमे पर भी लॉकडाउन की पूर्ण पालना करते हुए पुरानी ईदगाह में नायब शहर काजी जनाब सादिक उस्मानी साहब ने मात्र 4 लोगों को जुम्मा पढ़ाकर धर्म और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। शहर काजी ने लोगों से घरों में ही नमाज अदा करने की अपील भी की। जयपुर के आमेर कस्बे में कोरोना से लड़ने के लिए एक पिता ने अनोखी पहल शुरू की। गणेश नारायण सैनी ने अपनी बेटी को दहेज में सैनिटाइजर और मास्क देकर कोरोना से लड़ने के लिए सुरक्षा का संदेश दिया। कलेक्टर की अनुमति को लेकर वर वधू के परिजनों ने फिजूल खर्च न करते हुए शादी संपन्न करवाई। झालावाड़ में 47 मरीज पॉजिटिव आ गए हैं। यहां झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के लैब टेक्नीशियंस को आधुनिक उपकरण और मास्क नहीं मिले, फिर भी वो सैंपल लेने का कार्य कर रहे हैं। कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर आधुनिक उपकरण दिलाने की मांग की है। अलवर शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की बाइक बरामद की। भीलवाड़ा में ऑरेंज जोन के फायदे आमजन तक पहुंचाने को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली ने मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के सोशल मीडिया पर बैठक भी ली, जिसमें किसानों और ऑरेंज जोन को लेकर कार्यकर्ताओं से बात की गई। सिकराय के गढ़ राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्काउट गाइड क्लब के द्वारा गढ़गांव में सार्वजनिक स्थानों पर बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। जैसलमेर प्रशासन ने मास्क नहीं लगाने, बिना मास्क वाले ग्राहक को सामान देने और सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान रखा है। वहीं जिले में पुलिस ने बिना मास्क के घूमते पाए गए लोगों को गिरफ्तार किया। 200 रुपए जुर्माना भी वसूला। झालावाड़ के चंदीपुर में जावर थाना प्रभारी की मौजूदगी में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दरमियान कस्बेवासियों ने इन कर्मवीरों पर फूलों की बारिश करते हुए इनका स्वागत सम्मान किया। कोरोना के चलते कोटा के इटावा में भी मददगार सहायता के लिए लगातार सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में खतौली भाजपा मंडलाध्यक्ष मंगल नागर 51,000 का चेक पीएम केयर फंड के लिए एसडीएम को सौंप चुके हैं। कोटा में रानपुर औद्योगिक क्षेत्र में गेहूं के गोदाम में कोबरा घुस गया। चौकीदार के रूम में छिपे कोबरा ने हमला किया तो इस दरमियान चौकीदार बाल बाल बच गया। सूचना पर स्नैक कैचर ने कोबरा का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। किशनगढ़ बास में टेलर वाली गली में शॉर्ट सर्किट से व्यापारी की दुकान के गोदाम में आग लगी। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लक्ष्मणगढ़ में मजदूर की मौत के मामले को लेकर परिजन मृतक की अस्थियां लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। परिजनों ने एसडीएम से राहत और गांव जाने की मांग की। इस पर अधिशासी अधिकारी सीताराम कुमावत ने 21,000 रुपए और खाद्य सामग्री के 5 पैकेट परिजनों को सौंपे। साथ ही उच्च अधिकारियों के आदेश होने पर परिजनों को गांव भेजने का आश्वासन भी दिया। सैपुर कस्बे में लॉकडाउन की पालना कराने को लेकर प्रशासन ने सख्ती अपनाई। एसडीएम ने दुकानदारों के द्वारा सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं कराने पर 3 दुकानों को सील कर दिया। साथ ही लॉकडाउन अवधि तक बंद करने का नोटिस भी चस्पा किया। कोरोना संक्रमण के इस दौर में जोधपुर के कोरोना वॉरियर्स का जज्बा देखते ही बन रहा है। इस बीच मथुरादास माथुर अस्पताल में एक नर्सिंग बैच कोरोना संक्रमित वार्ड की जिम्मेदारी संभाल रहा है और वार्ड की जिम्मेदारी संभालने से पहले उन्होंने डांस करके अपने सभी साथियों का हौसला बढ़ाया। डूंगरपुर के रणथौर गांव में रिश्तों के खून का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक चरित्र पर संदेह के चलते पति ने अपनी पत्नी की हत्या की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर प्रशासन की बार बार अपील का असर देखने को नहीं मिल रहा। वार्ड नंबर 3 में कई लोगों के चेहरे पर ना तो मास्क देखने को मिल रहा है और न ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉकडाउन के चलते अजमेर में फंसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश के 280 जायरीन को निजी ट्रैवल बसों से रवाना किया गया। अब तक अलग अलग प्रदेशों के 3,000 जायरीन को जिला प्रशासन और दरगाह कमेटी की ओर से उनके गृह राज्य भेजा जा चुका है। 12 की शाहबाद में बसों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है। बस में आम दिनों की तरह की सवारियों को बैठाकर सफर किया जा रहा है। ऐसे में लोगों में संक्रमण बढ़ने का खतरा बना हुआ है। नागौर के परबतसर में विधायक रामनिवास गावड़िया ने आतरौली, कुराड़ा समेत कई गांवों का निरीक्षण किया और इस दरमियान उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी भी दी।
किशनगढ़ में मां भारती रक्षा मंच की ओर से नारद जयंती के अवसर पर मीडिया कर्मियों का सम्मान किया गया। इस दरमियान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की गई। मीडिया कर्मियों का मंच के पदाधिकारियों ने दुपट्टा ओढ़ाया और कलम भेंट करके स्वागत किया। शाहबाद कस्बे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शाहबाद के पदाधिकारियों ने कर्मवीरों का सम्मान किया और इस दरमियान भारत माता के चित्र के समक्ष कोविड-19 से लड़ने की शपथ ली गई और कस्बे के सभी सफाई कर्मियों, अखबार पत्रक, संवाददाताओं समेत सभी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान भी किया गया। अलवर के खैरथल सीएससी में डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर काला शुक्रवार मनाया। खैरथल सीएससी प्रभारी डॉक्टर नितिन शर्मा ने बताया कि अजमेर में डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार की हुई घटना के विरोध में डॉक्टर्स ने ब्लैक डे मनाया। भरतपुर में सरकारी स्कूल में जुआ खेलने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में असामाजिक तत्व जुआ खेलते हुए साफ नजर आ रहे हैं। यह वीडियो खेड़ली गरासिया के प्राइमरी स्कूल का बताया जा रहा है। मवा के मंडावर थाने में कोरोना वॉरियर्स का लोगों द्वारा सम्मान किया गया। जिला परिषद सदस्य रोशन हवलदार के नेतृत्व में कोरोना वॉरियर्स का साफा पहनाकर स्वागत किया गया और सभी पुलिसकर्मियों को धूप से बचाव के लिए गमछे भी भेंट किए गए। नौहर में सरकार द्वारा हाल ही में किसान कल्याण कोष के नाम से 2% कर लगाए जाने के विरोध में स्वर मुखर होने लगे हैं। भाजपा नगर मंडल की ओर से पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया के नेतृत्व में एसडीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजकर उक्त निर्णय वापस लेने की मांग की गई है। बैरोड के गांव दुघेड़ा में स्टैंड के पास शराब की दुकान खोलने का ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों ने आबकारी विभाग से खोले गए शराब की दुकान का स्थान बदलने की मांग की है। लोहावट विष्णावास ग्राम पंचायत की पहली बैठक पंचायत मुख्यालय पर सरपंच सत्यनारायण बिश्नोई की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए मिले निर्देशों की पालना वार्डों में करने पर चर्चा हुई। नागौर जिला रेड जोन में है, ऐसे में लॉकडाउन 3.0 में दी जाने वाली छूट यहां लागू नहीं होगी। वहीं कल डीसी में मिले निर्देशों के बाद जिला प्रशासन और ज्यादा सख्ती और मुस्तैदी से काम कर रहा है। निर्वाणा एडीएम प्रभाती लाल जाट ने बताया कि जिले में किसी तरह की छूट नहीं दी जा रही है। जोधपुर के नागौरी गेट चौराहे के पास स्थित एक ऐसा मोहल्ला है जहां कोई भी कोरोना टाइम में बीमार नहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इस मोहल्ले के लोग नियमित रूप से म्यूजिक के साथ योग करते हैं। बारा के अंता में हाईवे के पास पेड़ पर लटका अधेड़ व्यक्ति का शव मिला। अचानक लाश मिलने पर इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पड़ताल जारी है। जोधपुर के बालेसर में पत्थर से भरी हुई ट्रकों का रॉयल्टी नहीं काटने के विवाद में शेरगढ़ विधायक मीना कंवर राठौड़ अपने पति उमेद सिंह राठौड़ के साथ धरने पर बैठ गई। वहीं पुलिस और प्रशासन की ओर से करीब 2 घंटे की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। चूरू के सरदार शहर में श्री भंवरलाल दुगड़ आयुर्वेद विश्व भारती महाविद्यालय की रसायनशाला ने एक चूर्ण बनाया है। संस्थान की ओर से दावा किया गया है कि सर्वजहर चूर्ण में कोरोना वायरस का खात्मा करने की क्षमता है। डेगाना के कायम खानी नगर निवासी हाफिज खान ने नगर पालिका ईओ सुनील चौधरी को 50 राशन किट दिए ताकि जरूरतमंदों की मदद की जा सके। निर्वाणा पुलिस ने कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला तो लोगों ने पुलिसकर्मियों पर फूलों की बारिश की। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने लोगों से घरों में सुरक्षित रहने की अपील की। निर्वाणा के बारांगना गांव निवासी राकेश मेहरा जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में बतौर रेडियोग्राफर लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं ताकि जल्द ही कोरोना को मात दी जा सके। नागौर के 108 और 104 एम्बुलेंस सेवा के प्रोग्राम मैनेजर राकेश पाटनी ने मकराना ब्लॉक का दौरा किया और इस दरमियान राकेश पाटनी ने क्षेत्रों में दी जा रही एम्बुलेंस सेवाओं और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। परबत्सर कोविड-19 के तहत बाहर रेड जोन एरिया से आने वाले व्यक्तियों के सैंपल लिए गए हैं। डीसीएमएचओ डॉक्टर डीपी जोशी ने बताया कि 22 व्यक्ति परबत्सर खंड के और 2 व्यक्ति रियाबड़ी खंड के सैंपल लिए गए हैं। सैंपल का कार्य सोमवार से शनिवार तक किया जाएगा। भीलवाड़ा जिले के रायला कस्बे में लॉकडाउन के बीच भी एक मोबाइल शॉप से चोरी होने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक लैपटॉप, 27 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। लोहावट थाना पुलिस ने पुलीना गांव में 2 दिन पूर्व किराना की दुकान में हुई चोरी का पर्दाफाश किया है और 4 चोरों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस चोरों से लगातार पूछताछ में जुटी हुई है। हनुमानगढ़ में ग्राम सुधार समिति झंडेला नोहर की ओर से सरकारी अस्पताल के लिए संसाधन भेंट किए गए। समाज के प्रबुद्ध जनों के 140 सफाई मशीन और आईसीयू के लिए 2 मॉनिटर भेंट किए गए हैं। कोटा के प्रेमनगर अफोर्डेबल सोसाइटी में सब्जी विक्रेता ने सोसाइटी के पदाधिकारियों पर मारपीट करने का आरोप लगाया।
पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने सोसाइटी के सदस्यों को पाबंद किया है। उदयपुर की बड़ी पंचायत समिति में पटवारी की लापरवाही देखने को मिली है। भामाशाह ने एक महीने पहले राशन सामग्री पटवारी को जरूरतमंदों में वितरित करने के लिए दी थी, जो अब पड़े पड़े खराब होने लगी है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। लॉकडाउन में रबारी समाज के लोग अब बांसवाड़ा का रुख कर रहे हैं। मारवाड़ के पाली, जोधपुर, जैसलमेर जिले में पानी की किल्लत के चलते ये लोग पलायन करने को मजबूर हैं। बारां के शाहबाद उपखंड मुख्यालय पर शासन प्रशासन के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। यहाँ कई जगह लोग इकट्ठे होकर बातचीत कर रहे हैं, तो कहीं सब्जी के ठेलों और कचौड़ी की दुकानों पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। पाली के घाणेराव कस्बे में मानव सेवा समिति हरा चारा खरीदकर बेजुबानों को खिलाने का काम कर रही है, तो वहीं गांव में जरूरतमंद 200 लोगों को भोजन सामग्री के किट बांटे गए। बांसवाड़ा के बाहरी हिस्सों में बने कागदी पिकअप बियर पर हजारों की संख्या में चमगादड़ रहते हैं, जिसके चलते लोगों में कोरोना फैलने का डर सता रहा है। इसी डर के चलते अब यहां युवाओं का संगठन इन चमगादड़ों को भगाने में जुटा हुआ है। जैसलमेर के फलसूर में भामाशाह बेजुबानों की सेवा करने के लिए लगातार आगे आ रहे हैं। फलसूर और स्वामी जी की ढाणी में चल रही गौशाला के लिए झालोड़ा निवास ने 2 ट्रक चारा भिजवाया है। बड़ावा में जैन समाज के 4 सदस्यीय दल ने एसडीओ कार्यालय में कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाया। इस दरमियान पुलिसकर्मियों का धन्यवाद भी किया गया। जैसलमेर के फलसूर में गांव में आए प्रवासी श्रमिकों और व्यापारी वर्ग को होम क्वारंटाइन किया गया है, जिसका निरीक्षण करने के लिए जिला प्रशासन ने गठित टीम को भेजा। टीम ने क्वारंटाइन प्रवासियों का निरीक्षण भी किया। वेलफेयर टीम ने बिलाल खान की अध्यक्षता में अंबेडकर छात्रावास, केजीबी स्कूल, तापड़िया आईटीआई में क्वारंटाइन रोजेदारों को सहरी का खाना पहुंचाया। वहीं इफ्तार खाने का भी प्रबंध किया जा रहा है। किशनगढ़ में पेंटिंग के माध्यम से कटरा बाजार में अमर जवान ज्योति बनाकर हंदवाड़ा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। व्याख्याता महेश कुमावत और कॉलेज विद्यार्थी पीयूष कुमावत ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दौसा के चाड़ीडा पंचायत के ग्रामीणों ने पहल करते हुए 20 क्विंटल गेहूं एकत्रित किए, जिसे विधायक मुरारीलाल मीणा और सीईओ लक्ष्मीकांत बालोट को सौंपा। वही ग्रामीणों ने 21,000 की आर्थिक मदद सीएम राहत कोष में भी दी है। खबरों प्रतापगढ़ में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया। युवक की तबीयत खराब होने पर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। कोटा के केतुनी पोल घंटाघर क्षेत्र में कर्फ्यू की सीमा बढ़ाने के मामले को लेकर समुदाय विशेष की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महिला पुरुषों ने सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई। अलवर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। बावजूद इसके बहरोड में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की जा रही है। यही स्थिति बहरोड की सब्जी और फल सब्जी मंडी में भी देखी जा रही है। अजमेर के लॉर्ड हवेली ब्यावर में क्वारंटाइन कुशलगढ़ के 2 युवक चोरी छिपे भाग निकले। पुलिस ने दोनों को उदयपुर मार्ग पर लसाड़ा चेकपोस्ट पर पकड़ा, जिन्हें फिर जांच के बाद क्वारंटाइन कर दिया गया। सिरोही जिले में कोरोना ने दस्तक दे दी है। जिले में पहला कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया, जिसके बाद से जिला प्रशासन सख्त मूड में दिखाई दे रहा है। खासतौर से होम क्वारंटाइन किए गए प्रवासियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। लॉकडाउन के दौरान 42 दिन प्रदेश में शराब दुकानें बंद रही। इसके बाद 4 मई को शराब दुकानों को दोबारा शुरू किया गया। ऐसे में शराब दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की पालना के लिए आबकारी विभाग तमाम कोशिशें कर रहा है। जोधपुर में अब तक 25,000 से ज्यादा लोगों की जांच की जा चुकी है और बड़ी संख्या में कोरोना मरीजों को ठीक करके घर भी भेज दिया गया है। और इतना ही नहीं, प्रशासनिक अमला पूरी तरह से नियंत्रण में जुटा हुआ है। पाली जिले के घाणीराव कस्बे में मानव सेवा समिति हरा चारा खरीदकर बेजुबानों को खिलाने का काम कर रही है, तो वहीं गांव में जरूरतमंद 200 लोगों को भोजन सामग्री भी बांटे जा रहे हैं। माउंट आबू की सड़कों पर लॉकडाउन का जायजा लेती मादा भालू। अपने 2 बच्चों के साथ सैर पर निकली थी मादा भालू। पुलिस गश्त के दौरान देखा गया ये नजारा। श्रीगंगानगर में पाकिस्तान से आई टिड्डी दलों का खौफ। 7 ऐसे गांव में बड़ी तादाद में टिड्डियों का फसलों पर हमला। टिड्डियों के खात्मे में जुटे किसान और कृषि विभाग के कार्य। देश में बढ़ता ही जा रहा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 56,000 के पार। कोरोना से अब तक 1850 से ज्यादा मौतें। मजदूरों को लेकर गृह मंत्रालय का बयान। रेलवे ने 222 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई।
2.5 लाख से अधिक लोगों ने किया सुविधा का उपयोग। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, 24 घंटे में 1273 लोग हुए ठीक। हमारा रिकवरी रेट 29% से ज्यादा। 42 जिलों में पिछले 28 दिन से कोई नया केस नहीं। कोरोना संकट पर कांग्रेस की सियासी घेराबंदी, राहुल गांधी ने वीसी के जरिए की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बिना किसी देरी के पैकेज का हो रहा ऐलान। प्रवासी मजदूरों के लिए नीति तो एमएसएमई मजदूरों और उद्योगों को मिले राहत। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की मजदूरों से अपील, कहा धैर्य बनाए रखें, सभी की होगी घर वापसी, साइकिल या पैदल यात्रा बिल्कुल ना करें। जवानों के कोरोना पॉजिटिव मिलने का सिलसिला लगातार जारी, बीएसएफ के 30 और जवानों में कोरोना की पुष्टि, इसमें दिल्ली के 6 और त्रिपुरा के 24 बीएसएफ शामिल। भारत में कोरोना की दवा के ट्रायल को मंजूरी, सीएसआईआर करेगा कोरोना दवा का क्लिनिकल ट्रायल। फेविपिराविर नाम की दवा के ट्रायल को मंजूरी। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का कहर, गौतम बुद्ध नगर में कोरोना से पहली मौत, 60 वर्षीय शख्स ने तोड़ा दम। औरंगाबाद रेल हादसे पर मुख्यमंत्री गहलोत ने जताई संवेदना, एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। उमरिया और शहडोल के रहने वाले थे मृतक। पंजाब में वायुसेना का लड़ाकू विमान क्रैश, विमान हादसे में पायलट सुरक्षित। पंजाब के होशियारपुर में हुआ हादसा। हिजबुल का नया कमांडर हो सकता है सैफुल्लाह मीर, रियाज नायकू की जगह ले सकता है सैफुल्लाह, बुरहान वानी गैंग का ही आतंकी है मीर। कोरोना से खौफनाक मौतों का सिलसिला जारी, पूरी दुनिया में अब तक 38,61,000 से ज्यादा लोग बीमार, तो वहीं 2,69,000 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। अमेरिका में अब तक 12 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित, 75,000 से ज्यादा मरीजों की अमेरिका में हो चुकी है मौत। स्पेन में भी कोरोना से हाहाकार, अब तक कुल 2,21,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, मौत का आंकड़ा 26,000 के पार। कोरोना से इटली में सबसे अधिक मौत, अब तक 29,000 से ज्यादा लोगों ने तोड़ा दम, 2,15,000 से ज्यादा लोग बीमार। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।